नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। आप हमारे साथ देख सकते हैं पांकी विधानसभा के बीजेपी के वर्तमान विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी आज मनातू प्रखंड में आए हैं और इनके हाथ में जो लिस्ट है ये सड़क का जो शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनके हाथ में लिस्ट है। आइए इनसे हम लोग बात करेंगे क्योंकि लगातार आप जो देख रहे होंगे कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं इनसे नाखुश थे, कुछ जनता इनसे नाखुश थी सड़क को लेकर, पानी को लेकर के। तो इनसे हम लोग जानेंगे क्या कहेंगे सर, इस पर बताइए। देखिए, ये मनातू और पांकी विधानसभा सदियों से उपेक्षित था और ये उपेक्षा का दंश झेल रहा था। हमारे कार्यकाल में मात्र कहिए कि कोरोना के बाद 3.25 साल 2.5 साल में हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। ये आप देखिए सूची, हमारे पास 14 रोड का सूची है। 30 करोड़ 67 लाख या आपका 89,000 का इतने रुपए का सड़क का हम शिलान्यास कर रहे हैं। और इस सड़क को बनने से निश्चित रूप से चाहे गया जाने वाले लोग हों या फिर कहिए कि ऐसो ये बंसी और ऐसो ये कहिए कि रहरिया मधिया जाने वाले लोग हों, चाहे जिस इलाके के लोग हों, सारे लोगों को ऐसो की सुविधा होगी और एक विकास के गति में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। लोगों को आशा आकांक्षा था वो ऐसो पूरा होगा। अभी ये करीब ऐसो कहिए कि 59.85 किलोमीटर का सड़क का है सो हम लोग शिलान्यास आज किए हैं केवल मनातू में। इसके साथ साथ 12 सड़क है सो तरहसी में कर रहे हैं और कुल मिला करके 84 ये 184 करोड़ का सो लागत का है सो हम लोग ऐसे ये आप शिलान्यास करने का काम किए हैं। तो ये मोटा मोटी का ये कि सो एकदम ऐसो काफ़ी तेज़ी से ऐसो ये विकास हुआ है और ऐसो लोगों की आशा आकांक्षा पूरा हुआ है। केवल ऐसो ये मनसा ऐसो ठेकेदारों की ऐसो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, सहयोग नहीं करते हैं, लटका भटका के रखते हैं, इसी पर हमारी परेशानी होती है। और हम समझते हैं कि ये अभी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन रही है आपका हरियाणा में, हम बांकी विधानसभा के जन की ओर से न ये अपने गार्जियन है सो डायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री थे उनको हम आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी भेज रहे हैं और इसके साथ साथ उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी भेज रहे हैं। सो ये उनका बधाई भेज रहे हैं और आने वाले समय में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में भी हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद जो ऐसे लटकाने भटकाने वाले ऐसे ठेकेदार होंगे उन पर ऐसे कार्रवाई भी करवाएंगे और इसके बाद जो और गति है उसको तेज करवाएंगे। किसी कीमत पर है सो ये अब उपेक्षित नहीं रहेगा। जितने दिनों तक उपेक्षित रहा अब उपेक्षित नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ के गरीब गुरबा सभी जाग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत हर घर में पहुँच गया, उनका हक अधिकार हर घर में पहुँच गया है। इससे काफ़ी सभी खुश है, गदगद हैं और हम तमाम लोगों को बधाई देते हैं कि आपके प्रयास से आज इतने रोड का हम शिलान्यास कर रहे हैं। सड़क सर, चुनाव के आखिरी समय पर शिलान्यास आप कर रहे हैं सर, इसको लेकर के सवाल आ रहे हैं कि आखिर 5 सालों में आखिर विधायक जी ने क्यों नहीं किया या कौन सी बाधाएं जो है वो पांकी विधानसभा बाधाएं नहीं है। ये जो सरकार का ये चुनावी वर्ष जब होता है ना तो ये मेरा नहीं, मुख्यमंत्री जी अपना शिलान्यास कर रहे हैं। अंतिम समय में ही सो पूरा सड़क का सो ये करीब प्रशासन मिलता है और सारा कार्य होता है, टेंडर पूरा होता है। इसलिए ये अंतिम समय में ही होता है, जो अंतिम साल होता है उसको अंतिम 2 साल में होता है। तो इतने दिनों तक जो है सो उपेक्षित था उसको हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और ये बनेगा। और ये 5 साल में तो कहिए कि 2.5 साल करीब कोरोना में बीत गया, 1.5 साल बीता, 1.5 साल में कहिए कि अपने मुख्यमंत्री जी ऐसो कहिए कि ऐसो जेल में थे तो ऐसो काम होता कैसे, तो काम हुआ तो इसके बाद जो है सो हम लोग काम ऐसो शिलान्यास कर रहे हैं और इसलिए खुश है सब। मनातू के लिए सर अगर आप जीत करके आते हैं सर तो मनातू के लिए कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं आपके दिमाग में है? बिजली, सड़क, पानी, ये तो जेन्युइन चीज है। देखिए, सबसे जरूरी तो है कि यहाँ पे 24 घंटा है सो किसानों के लिए सो फ्री है सो बिजली मिले। और सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पर इस सरकार ने बालू को ऐसो कहिए कि दिल्ली ऐसो और ऐसे बॉम्बे ऐसे भेज दिया और ऐसे ये कहिए कि जब हेमंत
जी की सरकार बनी, हेमंत जी सरकार बने, तो बालू कहिए कि ऐसो हाहाकार मचा रह गया है, कि किलो के भाव से बालू मिल रहा है। तो बालू को हम सबसे पहले फ्री करेंगे कि जैसे क्या कि प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे बबुआ आवास हो, या फिर कहिए कि किसी प्रकार का निर्माण हो या सड़क हो, किसी प्रकार से बालू का कोई दिक्कत नहीं हो, लोग ऐसो फ्री बालू का उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये महत्वाकांक्षी काम होगा, ये गरीब लोगों को जुड़ने वाला, गरीब लोगों तक पहुंचने वाला काम होगा। कोई ट्रैक्टर पकड़ा नहीं जाएगा और कोई ऐसो कहिए कि ये ट्रैक्टर के मालिक को ऐसो कहिए कि दंडित नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में बालू के साथ साथ ये उपेक्षित इलाका जो बिजली के साथ साथ पानी चाहिए, पानी के साथ सड़क चाहिए, और यहाँ पर जो है कहिए कि आप देखिए ये प्रखंड मुख्यालय है मनातू। अब मनातू में कहिए कि यहाँ होना चाहिए था स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था। अब यहाँ से करीब करीब चला गया पद्मा, हाँ, असिया कोस बनारस चला गया, और वहाँ पर ये कहिए कि ये मुख्यालय न रह करके उधर चला गया। अब चक मनातू रंगिया से आने वाले लोग, हाँ, 300 रुपया 500 रुपया लगा करके जाएंगे इलाज कराने वहाँ। वो भी चालू नहीं है सर, इसलिए भवन का। हाँ, वो भी चालू नहीं है। इसलिए हमारी प्राथमिकता, हमने इस पर कई बार क्वेश्चन किया है विधानसभा में कि यहाँ पर जो है ये में मनातू में यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बने, उसमें कोई व्यवधान है कि ये कितना किलोमीटर पर होना चाहिए, इतना किलोमीटर पर ऐसे बना हुआ है, उस व्यवधान को ऐसे दूर करवाएंगे हमारी सरकार आएगी तो। इसके बाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। आज सरकार जो है केवल ऐसे गरीब गुरबों को कहिए कि है क्या नाम है, खिचड़ी खिलाने का काम करती है, पढ़ाने का काम नहीं करती है। पढ़ाना होगा, जिसको जानकारी हुआ आए, जिनको नहीं जानकारी हुआ सो नहीं आए। कहीं कहीं अपने खफा भी है। कोई खफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है सो किसी खफा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ये के लिए भारत माता के लिए जीता है, भारत माता के लिए मरता है, कोई व्यक्ति के लिए नहीं मरता है। भारत माता के एक एक लाल कोई डॉक्टर मेहता के प्रति वफादारी नहीं करता है, वो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए वफादारी करता है और मोदी जी के लिए वफादारी करता है। ये कोई कैसो नाराजगी नहीं किसी का, और कोई नाराजगी ऐसा होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर उनका मान सम्मान आज तक 70-75 सालों में नहीं मिला था। डॉक्टर मेहता को ऐसे चुनाव जीतने के बाद पांकी विधानसभा में एक ऐसा कार्यकर्ता अपना सीना तान करके कहता है कि हम ऐसे पांकी विधानसभा का विधायक हैं, और पांकी विधानसभा के एक एक गरीब गुरबा को हमें अधिकार दिए हैं कि आप अपने आप को विधायक मानो और विधायक मान करके ऐसा काम करो, आगे बढ़ो। इसलिए किसी की कोई नाराजगी नहीं।